नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। हर कोई अपनी पार्टी भी बनाता है, लेकिन अगर आपकी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है या चुनाव नहीं लड़ रही है तो ऐसे में आपकी पार्टी की सदस्यता या आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हटा दिया जाता है। अब आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने 9 अगस्त 2025 को 334 पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपनी सूची से हटा दिया है, जिसमें कि बिहार के 17 दल शामिल हैं। देखिए, बिहार में इसी साल चुनाव है और इसी वजह से अलग अलग तरीके से इलेक्शन कमीशन जांच कर रही है और ऐसी पार्टियों को हटा रही है जो कि ना तो चुनाव जीते हैं और ना चुनाव में वो भाग लेते हैं। अब बताएं आपको कि आयोग का ये कदम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत उठाया गया है और इस नियम के अनुसार दलों को पंजीकरण के समय नाम, पता और इसके साथ ही पदाधिकारियों की जानकारी देनी अनिवार्य है। भारत निर्वाचन आयोग ने इन दलों को हटाने का मुख्य कारण उनकी 6 साल की निष्क्रियता और गैर मौजूद पते बताया है। नियमों के मुताबिक आपको बताएं कि कोई दल अगर लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसका पंजीकरण रद्द हो सकता है। जून 2025 में ECI ने 345 ऐसी पार्टी है जिसकी जाँच की थी, जिसमें कि 334 दलों ने ना तो चुनाव लड़ा और ना ही अपने पते को वो अपडेट किए। अब ऐसे में बिहार चुनाव आयोग की जांच के दौरान भारतीय बैकवर्ड पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही देसी किसान पार्टी जैसी 17 दलों के कार्यालय या तो फर्जी हैं या फिर वहां से गायब हैं और इस पर ही अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि इन राजनीतिक दलों पर हुई है इसी की कार्रवाई। तो बिहार से संबंधित जिन 17 राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, इनमें पटना का भारतीय बैकवर्ड पार्टी, भारतीय स्वराज दल, भारतीय युवा पार्टी, बक्सर की भारतीय जनतंत्र सनातन दल, इसके साथ ही सारण की बिहार जनता पार्टी, गया की देसी किसान पार्टी, भभुआ कैमूर की बात कर लें तो उसकी गांधी प्रकाश पार्टी, बक्सर की हिमाद्री जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी यानी कि जनसेवक, पटना की क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, क्रांतिकारी विकास दल, लोक आवाज दल, लोकतांत्रिक समता पार्टी और वैशाली की भगवानपुर की नेशनल जनता पार्टी इंडियन, पटना की राष्ट्रवादी जन कांग्रेस, राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी, सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी और जमुई की व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा इसमें शामिल है। तो ये ऐसे पार्टी हैं जिन्होंने 6 साल से ना तो ये चुनाव लड़े, ना ही चुनाव में जीत दर्ज कराई। अब इनकी जो सदस्यता है, इनकी जो पार्टी का पंजीकरण है, वो अब रद्द होने वाला है। देखिए, आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि ये कार्रवाई चुनावी प्रणाली को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने की नीति का हिस्सा है। निष्क्रिय दल कर छूट, इसके साथ ही चुनाव चिन्ह जैसे लाभ उठाते थे जो कि धन शोधन और कर चोरी का कारण भी बन सकते हैं। चुनाव आयोग ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और सुनवाई का मौका भी दिया है, लेकिन 364 दल जवाब देने में विफल रहे। आपको बता दें कि अब ये दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B, 29C और आयकर अधिनियम 1961 के लाभों से वंचित होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 17 दलों का पंजीकरण रद्द होने से छोटे और क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी और ये दल अक्सर गठबंधन में बड़ी पार्टियों को प्रभावित कर सकते हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि इससे कि वास्तविक दलों को अवसर मिलेगा, लेकिन कुछ का ये कहना है कि ये छोटे दलों की आवाज दबा सकता है। हालांकि प्रभावित दलों के पास एक मौका है, वो 30 दिनों में अपील कर सकते हैं। हालांकि जो छोटे छोटे दल हैं वो कह सकते हैं कि मतदाताओं को भी बड़ी पार्टियों से हटाते हैं, कह सकते हैं वोट काटने का एक जरिया रहता है, तो इसलिए भी इन पर कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि जानकारी ये बता रहे हैं कि मतदाता सूची की शुद्धता और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को ये बढ़ाएगा और ECI ने हाल ही में बिहार में 65 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची से हटाए जो कि मृत या फिर डुप्लीकेट या आप कह लीजिए कि वो नहीं थे वहाँ पर, इसी वजह से उनके नाम को हटाया गया, अनस्टेबल थे वो। निष्क्रिय दलों को हटाने से फर्जी उम्मीदवारों और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, जिससे कि स्वच्छ चुनाव का रास्ता खुलेगा। तो चुनाव की तैयारी अब धीरे धीरे और भी जोर पकड़ रही है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।